वेलकम बैक। लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था कि लाइट क्या होती है और ये भाई लाइट से कैसे सौंदर्य दर्शन करता है, वो सब हमने कल अभी पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो स्पेरिकल मिरर के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। दोनों से रिलेटेड डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी। फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, और उससे इमेज फॉर्मेशन के लॉ भी हमने डिस्कस कर लिए थे कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी या ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर फोकस से आ रही है या ऐसा सीम हो रहा है कि फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर पोल पे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कुछ लॉ थे। और चौथा हमने लॉ डिस्कस किया था कि अगर सेंटर से आएगी तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, वो सेंटर से वापस जाएगी। ठीक है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग पोजीशन में तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। सो इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर। कर्व मिरर से इमेज कैसे बनती है वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इमेज बाय कॉनकेव। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनेगी उसको हमें डिस्कस करना है। किससे बनानी है इमेज, कॉनकेव मिरर से। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये लेते हैं अजय एक मिरर। कौन सा मिरर लें, कॉनकेव। ठीक है। यहां से एक लाइन जाती है, ये लाइन क्या होगी इसकी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये इसका होगा सेंटर, तो इसके हाथ आधे डिस्टेंस में फोकस होगा, और ये क्या है, पोल। अब क्या है कि हम लोगों को दो रे लेनी होती है इमेज बनाने के लिए। मिनिमम कितनी रे चाहिए, दो रे चाहिए। तो एक मान लीजिए आपकी रे आ रही है, इनफाइनाइट पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है तो हमें ऐसा दिखता है कि रे का पैरेलल बीम आ रहा है। क्या आ रहा है, रे का पैरेलल बीम आ रहा है। ये रे ऐसे आई, ये रे ऐसे आई, जो भी पैरेलल आती है उसको रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाने मिलना पड़ेगा, और जहां पे रे मिलती है वही एक्चुअली क्या बनाती है, इमेज बनाती है। ये जाके कहाँ मिली, फोकस पे। कहाँ मिली, फोकस। तो इमेज कहाँ बनी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, नेचर लिखेंगे इमेज का। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ये इसका रे डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रे डायग्राम। दूसरी चीज, इमेज जो है वो बहुत छोटी बनेगी या पॉइंट साइज बनेगी, वेरी डिमिनिश्ड। और डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा। तो इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, और पॉइंट साइज या तो डिमिनिश्ड बनेगी या पॉइंट साइज वेरी स्मॉल बोल सकते हैं इसको। तीसरी चीज, इमेज जो होगी रियल होगी। क्या होगी, इमेज इज रियल, क्योंकि इसको हम लोग स्क्रीन पे बना सकते हैं। कहाँ बना सकते हैं, स्क्रीन पे बना सकते हैं। और नंबर 4, इमेज जो होगी वो कहाँ बन रही है, वो तो हो गया फोकस वाला पॉइंट। रियल हो गई, इन्वर्टेड होगी। इमेज क्या होगी, इमेज विल बी इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी बेटा, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, ये पॉइंट याद रखना, ये रे डायग्राम याद रखना होगा। अगर आपको बोल देगा ड्रॉ दी रे डायग्राम
फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कोई बोले, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो ऐसा केस होगा। इसका नेचर साइड में लिखना पड़ेगा। लिख दिया। अगला टॉपिक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज आफ्टर सी, आफ्टर सी, सी का मतलब सी के बाद में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में, पर नॉन पोजीशन पे। क्या है? नॉन पोजीशन पे है। ये कौन सा मिरर बनाऊंगा बेटा? बोलो रे, सब बोलो, कौन सा ये? कॉनकेव। यहां पे क्या है इसका? यहां पे क्या है इसका? अब तेरे पास, तेरे को खड़ा कर दिया इस मिरर के सामने, यहां पर खड़ा कर दिया। अब इमेज से, ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए मेरे पास दो रेफरेंस लाइन मुझे चाहिए। कितनी चाहिए? तो एक लाइन में लेता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ले लूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी लाइन में लूंगा पोल पर। कहां लेंगे? पोल पर। एक ये और एक ये इंसिडेंट। पहली लाइन का लॉ क्या कहता है कि जो पैरेलल आ रही है उसको कहां से जाना पड़ेगा? फोकस से जाना पड़ेगा। और दूसरा लॉ क्या कहता है? अगर पोल पे आएगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये कहां मिली? कहां मिली? बिटवीन सी एंड एफ। ये मान लीजिए ए बी है, ये बन गया ए डैश बी डैश। बताओ इमेज कहां बन रही है? ए डैश बन कहां रही है? एफ एंड सी के बीच में। तो नेचर में क्या लिखेंगे? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बनेगी। कहां बनेगी? एफ और सी के बीच में बनेगी। दूसरा क्या होगा बताइए? इन्वर्टेड इमेज है। कैसी है? इन्वर्टेड इमेज है कि नहीं है? बताओ। इन्वर्टेड इमेज है और रियल में रे जाके मिल रही है ना, तो इसका मतलब कौन सी इमेज है? रियल इमेज है। कौन सी इमेज है? इसको स्क्रीन पे बना सकते हैं, स्क्रीन पे बना सकते हैं। और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो इसका मतलब यहां पे m जो आएगा वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। क्या होगा? लेस देन 1 होगा। और नेगेटिव भी होगा। क्या होगा? क्योंकि रियल इमेज बनती है ना, रियल में मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव। इस पिक्चर वाले में देखेंगे तो भी आपका m इसमें भी कितना आएगा? m इज वेरी वेरी लेस देन 1, और m होगा भी क्या? नेगेटिव। जब रियल इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। मैंने बताया था प्लेन मिरर में +1, +1 का मतलब क्या हुआ? 1 मतलब सेम साइज, और 1 मतलब सेम साइज, और प्लस मतलब वर्चुअल, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल। समझ में आ गई चीज? अगला केस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट कहां पे हो? सी पर हो। ये मिरर है कि नहीं है? इस मिरर के अंदर ये क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ। यहां से गए, एक कहाँ जाओगे? पोल पे। ये गए, जो रिफ्लेक्शन होगा वो तो कहां से होगा? जो पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी? फोकस से। तो इसको फोकस से आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? बताओ। आना पड़ेगा ना? आना पड़ा। और जो ये है आई इक्वल टू क्या बना के निकलेगी? आर। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है जब आई इक्वल टू आर बना रही है? देखो मैं रफली बना रहा हूं तो लगभग लगभग डायग्राम क्या बन रहा है? एकदम से परफेक्ट जैसा लग रहा है ना। अब देखो, इमेज जो बनी वो यहां बनी। इमेज कहां बनी? वापिस कहां बनी? सी पे। सी पे थी तो कहां बनी? सी इमेज। इमेज फॉर्म्ड एट सी, फॉर्म्ड एट सी। दूसरा क्या होगा?
इमेज इज रियल, रियल बन रही है ना। और तीसरा इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बन रही है नहीं बन रही है, उल्टी बन रही है ना। और फॉर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के सेम साइज नहीं बन रही नहीं है, तो m इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस का, -1 का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर तू किसी कार्ड मिरर के सामने उसके सेंटर पे खड़ा हो जाएगा तो तेरी टांगों के नीचे तेरी इमेज दिखाई देगी, तेरा माथा फेट नीचे दिखाई देगा, पर उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना तो ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और स्क्रीन तेरी अगर मान लो ये कॉनकेव मिरर यहाँ रख दे ऐसे, और नीचे वाली तेरी ये जो ये सरफेस है ना वो एकदम स्मूथ है, टाइल लगी हुई है अगर मैं मान ले, अब उसके अंदर तू ऐसे खड़ा होना मिरर के सामने, तू अपने नीचे देखना थोड़ा सा, तू देखेगा तेरे नीचे पैरों के नीचे तेरी इमेज दिखाई देगी। वो मिरर किसे बनेगी, इस कॉनकेव से बनेगी, और एकदम सेम साइज बनेगी, इनवर्टेड बनेगी। कब होगा, सेंटर पे। जैसे जैसे तू पास में आएगा ना तेरी इमेज बढ़ती जाएगी, और जैसे तू दूर जाएगा तेरी इमेज छोटी होती जाएगी। क्योंकि जैसे हम पास में आ रहा, देखो पहले एकदम पॉइंट साइज बन रही थी, उसके बाद थोड़ी छोटी हुई, अब क्या हो गई, बराबर हो गई। अब अगले पॉइंट पे जाएंगे तो इमेज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पर हमेशा बनेगी उल्टी। तीसरा पॉइंट हमने ले लिया, चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट क्या हो, सी और एफ के बीच में हो। किसके बीच में हो, सी और एफ के बीच में हो। यह है आपका कौन सा मिरर, कॉनकेव। ठीक है, यह है क्या इसका, ये क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां लेके आना अजय, इनके बीच में लेके आना है। यहां लेके आए, एक रह जाएगी इसके पैरेलल, इसको कहां से जाना पड़ेगा, फोकस। एक रह गई कहां पे, पोल पे, ये सेम एंगल बना के निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे जो यहां से होगी, ये एक तो जाएगी इसके अंदर से ऐसे, एक रे जो इसके जितना एंगल उतना बना के निकलेगी। कहां मिली ये, सी के बाद में, इमेज भी यहीं बनेगी नहीं बनेगी, ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश। अब देख के बताओ इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है कि नहीं है, बड़ी है और इन्वर्टेड। तो नेचर में क्या लिखेंगे, इमेज इज रियल है। ठीक है, पहला तो पॉइंट वो लिखना कहां बनती है, तो इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड आफ्टर सी, आफ्टर सी के बाद बन रही नहीं बन रही है, और इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड एंड लार्जर देन, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, देन रियल बन रही है पर लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। एम यहां पे ग्रेटर देन 1 होगा, पर एम होगा क्या, नेगेटिव। क्या होगा, -1 से बड़ा हो जाएगा, -2, -3, -4 ऐसा हो जाएगा, होगा तो नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज बन रही है। क्या बन रही है, रियल इमेज। समझ में आ गई बात। अगला पॉइंट देखें, व्हेन ऑब्जेक्ट 8, व्हेन ऑब्जेक्ट 8 फोकस, फोकस पे होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां लेके आया अजय, फोकस पे। धीरे धीरे पास में आ रहा ना ऑब्जेक्ट को, पहले इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे बनी। ठीक है, फिर सी के बाद में लाए तो इमेज एफ और सी के बीच में बनी, फिर हम सी पे लाए तो वापस सी पे ही बनी, एफ और सी के बीच में लाए तो सी के बाद में बनी। अब फोकस पे ला रहे हैं वापस, कहां पे लेके आ रहे हैं, फोकस पे। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, सेंटर है। अब अपने पास यहां पे ऑब्जेक्ट को रखना है, कहां रखना है, यहां पर। अब बताओ यहां पे रखेंगे तो एक रे ऐसे गई पैरेलल, एक रे आपके जाएगी पोल पे, एंगल आई और एंगल आर क्या होना चाहिए, इक्वल। अब जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रह जाएगी वो तो कहां से जानी पड़ेगी, फोकस। यहां से जाएगी वो फोकस से जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी फोकस से, एक इधर से जाएगी, ये भी ऐसे एंगल बना के रहेगी। आगे जाके कहीं मिलती हुई दिख रही क्या आपको, तो पैरेलल जो रे होती है उसको अपन मानते हैं कहां मिलती है, इनफाइनाइट पे। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट था
तो इमेज कहां बन रही थी? फोकस पे। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इमेज विल फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। क्या बनेगी बेटा? इनफाइनाइट। दूसरा, इमेज इज रियल। इमेज विल रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्या बनेगी? इन्वर्टेड इमेज। और लार्जर देन, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेरी लार्जर और हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड इमेज। हाँ, हाईली मैग्निफाइड इमेज। m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, बट होगी क्या? नेगेटिव। समझ में आ गई बात? अब अगर अगला कंडीशन, केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आते हैं, मतलब एप और पी के बीच में लेके आएंगे। कहां लेके आएंगे? एप और पी के बीच में। ऑब्जेक्ट, 6 केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी पोल और फोकस के बीच में होगा तो क्या होगा? एकदम चिपक जाओ मिरर के। ठीक है? यहाँ पे घर पे चम्मच लेना, सब छोटा वाला चाय वाला, उसके अंदर मुंह डाल देना अपना, फिर देखना एकदम पास में जाके क्या होता है। सीधा रखे इसको, एकदम बड़ा सा नाक आपको दिखाई देगा अंदर की ओर। ठीक है? सीधा दिखाई देगा। कारण देखते हैं। हाँ, चम्मच में नाक देख लेना अपना। ठीक है? जरा देखो रे। ये फोकस है, ये पी है। अब अजय ने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां पर। ठीक है? अब एक रे तो हमेशा कहां लेनी हमें? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक कहां लेनी है? ठीक है? अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी उसको तो कहां जाना पड़ेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? फोकस से जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो ये गई ऐसे फोकस से। ठीक है? और जो यहाँ पे है उसको सेम एंगल बना के निकलना पड़ेगा। सेम एंगल बना के ऐसे निकलेगी, आगे जाके जैसे फैल गई, कहीं मिलने के आसार ही नहीं है। तो मैंने बोला इसको एक काम करा, थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं, क्या पता पीछे कहीं मिले। केवल बढ़ा के लिया, हमने बढ़ा लिया ऐसे। ये यहां जाके मिली, थोड़ी सी लगी, यहां मिल नहीं रही है, ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा सीम हो रहा है। तो सीम जहां होता वहां क्या बनती है? वर्चुअल इमेज। ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक है? तो इमेज कहां बन रही है? इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर। मिरर के पीछे बन रही नहीं बन रही है? इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। नंबर 2, इमेज इज वर्चुअल। इमेज क्या है? वर्चुअल। नंबर 3, क्या है? इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट और इरेक्ट है। इमेज इज इरेक्ट। इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट क्यों है? इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी। ठीक है? और नंबर 4, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर आपको वर्चुअल इमेज लार्जर बनानी है ना, तो आपके पास एक ही केस है, कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? पोल और फोकस के बीच में। क्योंकि बाकी जो मिरर से वर्चुअल बनेगी ना, वो वर्चुअल हमेशा छोटी होगी। वर्चुअल हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। तो इसका जो मैग्निफिकेशन है m ग्रेटर देन 1 होगा और पॉजिटिव होगा। तो m ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव केवल एक ही मिरर में होता है, दैट इज इन कॉनकेव मिरर। एंड केस क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन दे दे एग्जाम में कि आपको लार्जर वर्चुअल इमेज बनानी है, क्या बनानी है? तो इसका मतलब किस मिरर से बनाओगे? दूसरे मिरर से कभी भी नहीं बनेगी। किससे बनेगी?
कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रखनी पड़ेगी? पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज लार्जर बनेगी, वर्चुअल बनेगी। m का मान पॉजिटिव के अंदर एक से बड़ा केवल और केवल कॉनकेव मिरर में होगा, और वो स्पेशल केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। समझ में आ गई बात? अगला केस, इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसमें दो ही केस हम लोग पढ़ेंगे बेटा, पता नहीं है। एक तो ले लेंगे इनफाइनाइट पे और एक किसी नॉन पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहां पे है? इनफाइनाइट पे। ये है आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी उल्टा बना दिया, ऐसा बनाना पड़ेगा। ये है, ये क्या है? पोल। यहाँ इसका क्या होगा? फोकस। यहाँ इसका क्या होगा? सेंटर। ये दोनों वर्चुअल है, एक्चुअल तो है नहीं। एक्चुअल तो पॉसिबल ही, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी रे कैसे आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आई, ये आई, आगे जाके डाइवर्ज होगी, पर अपन को लगेगा कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहां से आती लगेगी? ये ऐसे आ रही है, और वास्तव में तो यहां से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं है ना? तो इसका मतलब अपन को इमेज बनती हुई कहां दिखेगी? फील कहां होगी? तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, बनेगी तो फोकस पे। नंबर टू, इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, साथ में लिखता हूं मैं। इरेक्ट का मतलब सीधी बनेगी। क्या बनेगी? सीधी। और नंबर थ्री, वेरी स्मॉलर, वेरी स्मॉलर और पॉइंट साइज, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। ये सब एक ही वर्ड का मीनिंग है, हाईली डिमिनिश्ड। क्या बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड। समझ में आ गई बात? एम वो होगा लेस देन वन, जीरो से बड़ा। एम जीरो से वन के बीच में होगा, जीरो से वन के, पॉजिटिव होगा। जीरो से वन के बीच का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या दिखाता है? वर्चुअल इमेज दिखाता है। क्या दिखाता है? वर्चुअल इमेज दिखाता है। समझ में आ गई बात? दिखेगी नहीं, फील होगी मिरर के पीछे। मिरर के पीछे फील होगी, मिरर के पीछे कहीं बन रही है फोकस के बाद। ठीक है? दिखती है ना गाड़ी, जब अपने गाड़ी का साइड वाला मिरर लगा होता है, इसी टाइप का लगा होता है, उसमें पीछे वाली गाड़ी दिखती नहीं दिखती आती हुई, तो वो वर्चुअल तो दिखती थी। बनेगी नहीं पर्दे पे। कहां नहीं बनेगी? पर्दे पे नहीं बनती है। देखो अगला, दूसरा कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एनी नॉन पोजिशन, एनी नॉन पोजिशन, नॉन पोजिशन, ऑब्जेक्ट किसी नॉन पोजिशन पे है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट किसी भी नॉन पोजिशन पे है तो क्या होगा? मतलब अपन पता है कहां पे है, इनफाइनाइट में नहीं है। जैसे ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अब अपने पास ये इसका क्या है गुणधर्म? फोकस। ये इसका सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया मान लीजिए, तो एक रे तो हमेशा क्या जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी कहां आएगी? पोल पे। अब इनको, ये कहां से सीम होती, कहां से आते हुए लगेगी अपन को? फोकस से लगे। कहां से आती हुई लगेगी? फोकस से। ऐसे, ऐसे चली गई। और दूसरी जो है वो तो सेम एंगल बना के यहां से निकलेगी वापस। कहीं मिलने का चांस है क्या? कहीं मिलने का चांस नहीं है, तो इसको हल्का सा मैं पीछे बढ़ाता हूं, अपन को ऐसा लगेगा यहां मिल रही है। तो इमेज कहां बनी इसकी? बनी नहीं बनी? ये ए बी थी। और बन कैसी रही है? छोटी या बड़ी?
और नजदीक भी बन रही है, एकदम एकदम से नजदीक बन रही नहीं बन रही है। तो पहले पुरानी बाइक आती थी ना, उसके कांच पे लिखा आता था कि इमेज अपीयर इज नियरर देन द एक्चुअल पोजीशन। तो आपका ट्रक मान लो बहुत पीछे हो, फिर भी आपके गाड़ी के अंदर वो एकदम पास में दिखाई देता है। और वो सीधा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है ना, सीधा दिखाई देता है। तो वर्चुअल है। और छोटा दिखाई देता है, ट्रक पूरा बड़ा दिखाई देता है? छोटा। तो इसका मतलब ये छोटा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? तो क्या होगा? इमेज इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एप एंड पी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी हमेशा। नंबर 2, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नंबर 3 स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और एम इसमें भी क्या होगा? 0 से 1 के बीच में ही होगा और पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आ गई बात अच्छे से? तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम कैसे बनता है। क्या कैसे बनते हैं? रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखेंगे साइन कन्वेक्शन एंड मिरर फॉर्मूला। साइन कन्वेक्शन एंड मिरर फॉर्मूला कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकस में क्या रिलेशन होता है, और उसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे। क्या कैसे डिसाइड करेंगे? साइन कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगला पॉइंट अपने पास है साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन एंड मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में पहला हम लोग ये देखते हैं कि सारी की सारी डिस्टेंस जो है दैट ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पोल। कहां से मेजर करनी है? पोल से। ऑल डिस्टेंसेज विल बी measured from पोल। कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई भाई? कहां से मेजर करनी है? पोल से। दूसरी चीज, अगर हम लोग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वो तो है पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर करेंगे, दैट इज नेगेटिव। डिस्टेंस measured in direction of incident ray will be positive, and in opposite of incident ray will be नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट में क्या होगी? नेगेटिव। तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव की डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव। नीचे की डिस्टेंस क्या लेंगे? नेगेटिव। डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस is positive and below principal axis is negative। ठीक है, तो हम लोग इसका कैसे डिसाइड करते हैं वो बताते हैं आपको। जैसे देखो, पॉइंट सारे याद रखना, ये मिरर है। ठीक है, रे हमेशा कहां से आएगी? ऑब्जेक्ट मिरर के सामने से आएगी, नहीं आएगी? ये ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये इसका पोल है। डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करनी है? पोल से। इंसिडेंट रे है, हमेशा ऑब्जेक्ट से आएगी, इधर से आएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करोगे पोल से, तो वो तो क्या होगी? पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि रे के अपोजिट जा रहे नहीं जा रहे हैं, ये डिस्टेंस नेगेटिव। ऊपर वाली डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव। नीचे वाली डिस्टेंस क्या होगी?
नेगेटिव। ये चीज समझ में आ गई। अब यहां से हम लोग चीज देखते हैं, इसी डायग्राम बहुत कुछ समझाऊंगा मैं, ध्यान से समझना। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। अब मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं एक, है ना, अलग से एक डायग्राम बनाते हैं। एक बनाते हैं हम लोग ये वाले लेंस मिरर का, ठीक है। एक फिर से हम लोग बनाते हैं इस दूसरे वाले मिरर का, यहां पे देखो और यहां पे देखो। ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट इसमें भी यहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा बताओ। पोल इसका यहां पे है, इसका पोल यहां पे है। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं यू से, किससे लिखते हैं, यू से। ये डिस्टेंस अगर मेजर करनी हमें तो हमें जाना इधर पड़ेगा, तो यू जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसमें भी यू क्या होगा, इधर इधर है और अपन को जाना इधर पड़ेगा, तो यू हमेशा क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। यहां से पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। चाहे कोई सा मिरर हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। दूसरा, अगर रियल इमेज बनेगी तो यहां बनेगी, रियल इमेज इसके नीचे बनेगी ना, और इसकी डिस्टेंस हमें इधर मेजर करनी पड़ेगी, नहीं करनी की, तो ये भी क्या है, नेगेटिव। तो दूसरी चीज ध्यान रखना, रियल इमेज डिस्टेंस, रियल इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज, ये मिरर में है बेटा, लेंस में ऐसा नहीं होगा, है ना, ऑलवेज नेगेटिव। लेंस में ये इमेज वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो उसमें भी नेगेटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्चुअल इमेज कहां बनेगी, इधर पीछे या इसके पीछे, तो इसकी डिस्टेंस इधर मेजर करनी पड़ेगी। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इधर वाली डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव, इधर वाली डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव, होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। ये साइन कन्वेक्शन ध्यान रखना, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट में जा रहा है तो नेगेटिव। और इतना भी नहीं याद रखना, सीधा सोच लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, रियल इमेज डिस्टेंस हमेशा, रियल इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। इतना ध्यान रख लोगे, ठीक है। रियल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल इमेज बनेगी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। ये चीज बताई थी आपको। अब देखो आगे, मिरर फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, v है आपकी इमेज डिस्टेंस। ये कैसे बना, ये 12th क्लास में सीखोगे। u क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है, फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है मैग्निफिकेशन, एक क्या होता है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल टू हम लोग लिखते हैं नॉर्मली h डैश अपॉन h। h डैश क्या है, इमेज हाइट, इमेज हाइट। और h क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, h क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको हम लोग m इक्वल ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। अब m अगर पॉजिटिव है तो कौन सी इमेज है, वर्चुअल,
क्या है, वर्चुअल। और m अगर नेगेटिव है तो कौन सी इमेज है, रियल। ये आपको मिरर फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस कुछ होंगे, वो भी हम बाद की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस इसके बहुत सारे बनते हैं मिरर फॉर्मूला बेस्ड पे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आपके सामने, कि हम लोग मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 5 है। तो आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या बोला इसने, कि एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, if focal length of mirror is 5 centimeter, then find position of object and magnification, position of image and magnification तो सबसे पहले जब वैल्यू लेंगे तो क्या डिसाइड करेंगे बेटा, सॉल्यूशन करने के लिए गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, यहाँ पे u इक्वल टू कितने ड्यूटी पे, 10, तो -10 सेंटीमीटर लिखना है। अब f कितना है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। अब ये एक चीज और समझ लो बेटा, मैं भूल गया बताना तुम्हें, कि अगर यहाँ पे हम लोग फोकस की बात करें, इसका फोकस यहाँ पे होगा, इसका फोकस यहाँ होता नहीं होता है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, f नेगेटिव होगा, क्या होगा, और इसका फोकस इधर होता है, तो इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकस नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें आप क्या लिया, -5। अब हम क्या डालेंगे, हमें निकालना v है, और क्या निकालना है, m। क्या निकालना है, m। तो कैसे निकालेंगे, m फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पहले v निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे, यार क्या है इसको, पहले लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है भाई, 1/v माइनस 1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v हमें निकालना पता नहीं, प्लस 1/- का 10 इक्वल टू 1/- 5। ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू -1/5 प्लस 1/10। तो 1/v इक्वल टू कितना आएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10। ये कितना आएगा, -2 प्लस 1। आंसर कितना आया, 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस का, तो v इक्वल टू भी क्या आया। और आपको पता होना चाहिए, आपको देखते ही क्वेश्चन बोल देना चाहिए, सर v क्या होगा। कैसे बताऊं, फोकस कितना दिया है, 5, उसका डबल क्या होता है, 10। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर पे। ऑब्जेक्ट कहां पे है, और पता है सेंटर वाले की इमेज भी कहां बनती है, सेंटर पे बनती है ना। सेंटर वाले की इमेज कहां बनती है, बनती कि नहीं बनती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होती कि नहीं होती। मैंने सोचा तुम देख के बता दोगे, पर एक ने भी नहीं बताया। समझ में आई बात। तो 10। अब अपन मैग्निफिकेशन निकालना है, इसका मैग्निफिकेशन आना कितना चाहिए, -1 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अपन देखते हैं आएगा नहीं आएगा। तो m इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, -v/u। तो m इक्वल टू v कितना हमारे पास, -10, u भी कितना है, -10। आप सोल्व करोगे ना, इसमें आंसर अपना आप सही आएगा। अगर कहीं भी गलती करोगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा, गलत आएगा। अगर यहां देखो कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, इसका मतलब रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज नेगेटिव आनी चाहिए। ये नेगेटिव आई कि नहीं आई। अगर आप गलत करते तो आंसर भी क्या आता, गलत आता। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट कर दिया, रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर दिया है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, जिससे आपको सुंदर चीजों का दर्शन होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन। अलग अलग कलर दिखने के कारण जो होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। लाल पीला काला जो भी दिखती है, सबकी सब किस कारण दिखती है,
रिफ्लेक्शन के कारण दिखती है। तो वो हमने पढ़ लिया है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लाइट घूमती कैसे इधर उधर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।